ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसं च श्रीरूपं सागरजातं सैगणरघुनाथमितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखावितान्तस्याम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या में आप सभी श्रोतागण का एक बार बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो हमारा जो जर्नी था भगवत गीता डिप्लोमा से अब भगवत गीता उपाधि की तरफ आ गया है। तो इसके लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी लोगों को सर्टिफिकेट भी मिल गए होंगे। और अभी कुछ लोगों को अब वापस से जिनको मिला नहीं था उन लोगों को भी सर्टिफिकेट भेजे जा चुके हैं। अगर जिनका मिला भी नहीं है तो वापस से मुझे वो मैसेज और ईमेल कर सकते हैं, जिनके माध्यम से फिर से सर्टिफिकेट जिसको जिसको मिला नहीं है उनको उनको हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उनको पूर्ण रूप से ये जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा। ठीक है। तो आज का जो सेशन है भगवत गीता में उपाधि, तो हम लोगों ने केवल एक दिन में एक अध्याय को कंप्लीट किया था, लेकिन अब जो है हम लोग भगवत गीता में डिटेल रूप से संक्षिप्त रूप में जाएंगे और शिला प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं उस पर चर्चा करेंगे, उसको हम लोग जो है जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो हम लोग जो है स्क्रीन को शेयर करते हैं और फिर मैं स्क्रीन को शेयर करके आप लोगों को वापस से जो स्लाइड्स है उस पर लेके चलते हैं। और आप लोगों के पास ये अध्ययन सामग्री ऑलरेडी है ही है, तो अगर जिनको अध्ययन सामग्री चाहिए भी होगा तो वापस से ये आप लोगों को लिंक जो है भेज दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो ये पीडीएफ फॉर्मेट भी भेज दिया जाएगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके। तो गीता की जो प्रमुख विषय वस्तु है वो क्या है? ईश्वर, जीव, काल, कर्म और प्रकृति। इस पांच चीजों के बारे में हम लोग भगवत गीता के इस गुहम ज्ञान से जानते हैं कि ईश्वर कौन है, जीव कौन है, जीवात्मा का ईश्वर से संबंध क्या है, इस काल क्रम के चक्कर में हम लोग क्यों पड़ते हैं, इस समय में क्यों फंसते हैं, समय का क्या उपयोग है, कर्म कैसे करते हैं, और कर्म करने के लिए हमें जो फैसिलिटीड है, मतलब जो कर्म करने के लिए जो सुविधा हमको चाहिए होती है वो प्रकृति के माध्यम से हमको कैसे मिलती है, ये सारी चीजें हम इस भगवत गीता के जो ज्ञान से हैं उसको समझते हैं। यही पांच जो चीजें हैं उस चीजों के बारे में हमें भगवत गीता से जानना होता है। ठीक है। तो काफी कुछ चीजें जो है हम लोग इसके बारे में चर्चा कर भी चुके हैं और जानते भी हैं। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंदा सर्व कारण कारण। भगवान श्री कृष्ण ही है जो कारणों के कारण है, और वही है जिनकी वजह से ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है संचालित होता है, चाहे वो भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो। तो भगवान की शक्तियों के ही माध्यम से ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण यूनिवर्स उन्हीं की शक्तियों के माध्यम से ही संचालित होता है, और वही सभी कारणों के कारण है। उनका कोई अंत नहीं है, उनका कोई शुरुआत नहीं। ठीक है। तो इसकी पुष्टि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में ही कर दी है। ठीक है। देखिए भगवान जो भग, विभूति, जो इन छह चीजों को धारण करता है और प्रचुर मात्रा में, ठीक है, जो सबसे बड़ा ऐश्वर्य जिसके पास होता है, सबसे ज्यादा बल जिसके पास होता है, सबसे ज्यादा ज्ञान जिसके पास होता है, यश जिसके पास होता है, वैराग्य की भावना जिसके पास होती है, त्याग की भावना जिसमें सबसे ज्यादा होती है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होता है। और ये केवल और केवल किसमें मिलता है हमें? केवल भगवान श्री कृष्ण के ही अंदर ऐसी क्वालिटीज जो है वो पाई जाती है।
तो भग मतलब विभूति, वान मतलब जो इन 6 विभूतियों को धारण करता है वही भगवान कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे जो हम लोगों ने देखा था कि भगवान के चरणों में क्या क्या जो चिन्ह पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से हम लोग जानने का वापस से शुरू करते हैं। जो मेन चर्चा है कि भगवत गीता जो है 5,000 वर्ष पूर्व बोली गई थी, ऐसा सभी को ज्ञात है। भगवत गीता डिप्लोमा के समय हम लोगों ने काफी चीजें जानी है। अब यहाँ पर हम लोगों को आपसे मतलब कुछ बेसिक चीज बताने का जरूरत नहीं है। अभी आप लोग जो है एडवांस लेवल में आ चुके हैं, और जहाँ से भगवत गीता का जो ये ज्ञान है ना, उसको और भी अच्छी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, पात्र कितने हैं? 4 पात्र हैं। कौन कौन से हैं? श्री कृष्ण जी हैं, भगवान श्री कृष्ण है, दूसरा अर्जुन है, तीसरे संजय है, और चौथा धृतराष्ट्र है। ठीक है, श्री कृष्ण जी ने 574 श्लोक बोले थे, अर्जुन ने 84 श्लोक, संजय ने 41 श्लोक। और जो भगवत गीता, जो महाभारत होने का मूल जड़ था, वो एक श्लोक से शुरू हुआ। तो कहाँ से? धृतराष्ट्र के बाद से, धृतराष्ट्र के श्लोक से शुरू होता है। तो उसमें जो सबसे बड़े विलेन थे ना, वो सबसे पहले आते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे किस प्रकार से भगवत गीता का जो ये पहला श्लोक है, उसमें से क्या क्या जो शिक्षा छुपी हुई है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आज, बहुत ही संक्षिप्त रूप से। ठीक है, तो 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, इन सभी का ज्ञान आप सभी को है ही है। ठीक है, पहले अध्याय 1 से 6 कर्म करने की कला, अध्याय 7 से 12 भक्ति योग। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के लिए 1318 जो है वो है भौतिक जगत में इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। ठीक है, भगवत गीता क्यों जाने? आप लोगों ने डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले लिया है, तो इसका उत्तर आप लोग खुद चैट बॉक्स में लिख के दीजिए कि भगवत गीता आप लोगों को क्यों जाननी चाहिए। और चैट बॉक्स में इस चीज को भी लिख के बताइए कि इस स्लाइड जो है सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और आवाज जो है वो मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों के समक्ष या नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें हैं वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, बुद्धिमान चेतन के लक्षण क्या है? कि मैं कौन हूँ। भगवत गीता जो भी व्यक्ति पढ़ता है वो यही जानने का प्रयास करता है, मैं कौन हूँ, मेरी असली पहचान क्या है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सारे जो प्रश्न जिसके अंदर आते हैं ना, ये दुख क्या है, ये परमानेंट दुख हमको जबरदस्ती क्यों थोपे जा रहे हैं, इनसे कैसे बाहर निकलना चाहिए, भगवान के साथ कैसे वापस से हमारा संबंध बनना चाहिए। तो जिसको इन सभी चीजों को जानना है, ठीक है, जो सभी प्रकार की चिंताओं में पड़े रहते हैं कि कैसे इन चिंताओं से निकला जाए, जिसके जीवन का एम खत्म हो गया है, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रह गया है, तो उन सभी लोगों के लिए ये भगवत गीता जो है बहुत 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 महत्वपूर्ण और उपयोगी है। ना कि उन सभी के लिए, ये इस ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य लोग हैं, मनुष्य के लिए, सभी भी इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, ये सभी के लिए सबसे उपयोगी पुस्तक है, सबसे उपयोगी भगवान की वाणी है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी वाणी के माध्यम से हम अपने जीवन का साक्षात्कार कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, और अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। और इस दुख से, सबसे बड़ा दुख क्या है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि जो सबसे बड़ा दुख है हमारे जीवन में वो कौन सा दुख है, और उस महान दुख से हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं। ये सारी चीजें जो है हम भगवत गीता से ही जानते और समझते हैं। भगवत गीता का एकमात्र उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है कि हम जो भौतिक क्षय आवरण है ना, उससे हम परम सत्य की ओर जाएं। तो भौतिक क्षय क्या है? ये भौतिक जगत टेम्परेरी है, क्षणिक है, ये सब नष्ट होना है। तो फिर हमको जाना कहाँ चाहिए? परमानेंट, परम, सनातन और ऐसे आनंद की तरफ बढ़ना चाहिए जहां पर हमें निश्चित रूप से हमें सदैव भगवान की सेवा मिले, हम सदैव आनंदित रहें, और हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का जो कष्ट हो वो ना लागू हो। तो ऐसा जो धाम है वो कहाँ है? केवल और केवल भगवान का धाम। ठीक है, तो भगवत गीता को हम लोग कैसे समझते हैं? ये ज्ञान भगवान ने ही दिया था, फिर ये ज्ञान हमको गुरु परंपरा के माध्यम से मिल रहा है। तो जैसा कि हम लोग ये जानते हैं, तो ये सब ऑलरेडी हमको स्लाइड में मिल जाएगा। आप लोग को स्लाइड मिल जाएगी, आप लोग को वापस से इस स्लाइड को
पढ़ सकते हैं। और हम लोग का एक सेशन होगा जो प्रश्नोत्तरी सेशन, उसमें हम लोग बार बार चर्चा भी करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाएगा तो हम लोग उस प्रश्नोत्तरी के सेशन में चर्चा भी करेंगे, और आप लोग स्लाइड चैट बॉक्स में भी प्रयोग करते समय उस प्रश्न को पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है, अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ठीक है, तो किस प्रकार जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में पहले जो है अर्जुन दुर्योधन जो है अपनी सेनाओं को देखता है, फिर इसके बाद अर्जुन जो है अपनी सेनाओं, फिर दोनों सेनाओं के बीच में जाके निरीक्षण करते हैं। ठीक है, तो पहले श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहले जो 1 से 11 तक है वो दुर्योधन का सैन्य निरीक्षण है, किस प्रकार अपनी सेनाओं को सबको बूस्ट देता है। ठीक है, कि भाई कमजोर मत पड़ना, तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो उनके सामने बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना है, तो सबको वो एक तरीके से युद्ध के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दुर्योधन की कूटनीति और उसके आंतरिक भय के बारे में बताया जाता है श्लोक नंबर 1 से 12 तक। तो हम लोग जो है आज का जो सेशन है वो श्लोक नंबर 1 से 10 तक लेंगे, फिर इसके बाद 10-11 तक लेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग 11-12 से कल लेंगे। ठीक है, तो आज का श्लोक हम लोग शुरुआत करते हैं। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा माम का पांडुष्य किम कुरुत संजय। आप लोगों ने से बहुत से लोगों ने, जब हम लोग डिप्लोमा का कोर्स कर रहे थे तो काफी लोगों ने पूछा था, बोला भी था कि किस प्रकार जो है हम लोग इस श्लोक को पढ़ सकते हैं। तो ये भगवत गीता यथारूप आप सभी लोग खरीद लीजिए, जिसके पास नहीं है उनको पीडीएफ भी मैं दे सकता हूँ। आप लोग चैट बॉक्स का प्रयोग करके उसमें लिख भी सकते हैं कि जिसको पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप पुस्तक से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपके संस्कृत के जो प्रोनाउंसिएशन है वो धीरे धीरे सही भी हो जाएंगे। हम लोगों ने संस्कृत में किसी भी प्रकार का स्कॉलर नहीं किया है, लेकिन आचार्यों की कृपा है, शिला प्रभुपाद जी की कृपा है, जो नीचे शब्दार्थ दिए जाते हैं ना, जब हम उसको जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे ना, तो ये अपने आप में ही हमारा हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो पढ़ते पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जब श्लोक याद करना है तो हमको इनका जो श्लोक है ना, एटलीस्ट उनका अर्थ पता रहेगा ना, तभी हम उस श्लोक को याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा माम का पांडुष्य किम कुरुवत संजय। तो आप इसको तोड़ तोड़ के इसके जब अर्थ को पढ़ेंगे ना तो हमको याद हो जाएगा। अच्छा, संजय से पूछा धृतराष्ट्र ने, कहाँ पे पूछा? धर्म क्षेत्र में। धर्म क्षेत्र में कौन सी जगह? कुरुक्षेत्र नामक। कुरुक्षेत्र में किस लिए लोग आए, इकट्ठा हुए? समवेता किस लिए इकट्ठा हुए? युद्ध स्वा, युद्ध के लिए। माम का, मेरे पुत्र। पांडुष्य, पांडव के पुत्र। ठीक है, किम कुर्वता, वहां पर क्या कर रहे हैं? तो जब ये सारे अर्थ हमको याद रहेंगे ना, तब हम इस श्लोक को बहुत ही अच्छी तरीके से बोल पाएंगे और उसका उच्चारण कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग भावार्थ पर आते हैं। देखिए, ये श्लोक जो है ये अपने आप में ही हमको बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। ठीक है, क्या शिक्षा देता है ये हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब ये जिज्ञासा किसके अंदर आ रही है? ठीक है, देखिए, हम लोग भगवत गीता से किस चीज के बारे में सीखते हैं? निष्काम कर्म योग के बारे में, कि जो भी कुछ करना है कर डालिए, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए, फल की प्रतीक्षा में नहीं बैठना, लेकिन जिसके अंदर डर होगा वो वही जानने का, अपना फल जानने का प्रयास करेगा। अगर, देखिए, धृतराष्ट्र के अंदर कोई कहीं ना कहीं एक चोर बैठा था, एक कहीं ना कहीं वो डर था। क्यों था? क्योंकि वो अपने पुत्र प्रेम के प्रति पूरी तरीके से अंधा था, और अंधा होने के नाते आंखों से अंधा था ही, आध्यात्मिक रूप से भी अंधा हो गया था। ठीक है, उसको पता था कि पांडवों के पुत्र जो है धर्म का साथ दे रहे हैं, और ये युद्ध कहाँ हो रहा है? कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पे हो रहा है। तो उसने जानने का प्रयास किया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र, वो क्या कर, शिक्षा क्या मिलती है? देखिए, पहली सीख मिलती है कि भौतिक सुरक्षा और संसाधन सफलता और निर्भयता की गारंटी नहीं देते। ठीक है, हम लोग कितना भी भौतिक धन कमा लें, देखिए, या संसाधन को इकट्ठा कर लें,
लेकिन जब मृत्यु आ जाएगी तो कोई भी हमको सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता है। तो आई थिंक एक स्टोरी है हिटलर के लिए। जब हिटलर का आखिरी समय आता है और जब उसकी मृत्यु होने वाली होती है तो डॉक्टरों से बोलता है, वो किसी महामारी या किसी चीज से ग्रसित था, टीबी या क्या हो गया था उसको। तो वो डॉक्टरों से बोलता है कि मुझे एटलीस्ट एक आध महीना के लिए तो बचा लीजिए। डॉक्टर बोलते हैं कि वो मेरे हाथ में नहीं है। अरे मुझे एक दिन के लिए बचा लीजिए। अब आप कुछ ही घंटों के मेहमान हैं, मैं आपको एक दिन का भी नहीं बचा सकता। अब जो भी है भगवान। तो जब हिटलर को ये बात पता चली कि अब उसके जीवन का आखिरी समय चल रहा है, उसने तुरंत अपने जो उसका सबसे करीबी आदमी था उसको बुलाया और उसने एक लेटर उसको बोला, भाई ये लेटर लो। उसकी कुछ आखिरी इच्छा थी, उसको पूरा करने के लिए बोला। उसकी आखिरी इच्छा क्या थी, उस लेटर में उसने लिख के भी दिया कि ऐसा ऐसा करके उसको वहाँ जो शमशान होता है, जो लोगों का कब्रिस्तान होता है, या जहाँ पे क्रिश्चियनिटी को लोग क्रिश्चियन के लोग दफनाते हैं, वहां पर लेके जाए। तो वहां पर एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि जब उनको लोग दफनाते हैं तो फिर वहां पर उसके गुड टाइम्स को या उसके कुछ ऐसे पलों को याद करते हैं, मैसेज पढ़ते हैं। उस मैसेज को पढ़ने के माध्यम से याद करते हैं। और बाकी कुछ कई 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 बार कुछ लोग होते हैं तो कुछ लेटर भी छोड़ जाते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद आप इस चीजों को पढ़िए। तो ऐसा उन लोगों में कुछ ना कुछ सिस्टम होता है। तो जब हिटलर को लेके जा रहे थे उसके घर से उसकी बॉडी को, तो लेके जाने वाले कौन व्यक्ति थे? चार व्यक्ति जो थे वो टॉप मोस्ट जो दुनिया के डॉक्टर थे वो सारे थे। ठीक है। और जिस ताबूत में उसको रख के लेके जा रहे थे, उस ताबूत से उसका जो दोनों हाथ था वो बाहर निकला हुआ था। ठीक है। और उसके घर से लेकर उस शमशान तक पूरे नोट, सोने चांदी, हीरे जवाहरात सब बिछा दिए गए थे। तो डॉक्टर लोग उस नोटों पर चढ़ के, उस धन संपदा पर चढ़ के उसके जो ताबूत थे उसको पैदल लेके जा रहे थे। ठीक है। तो जब उसको दफना अपना दिया गया, जब उसका वो खास आदमी उसके चिट्ठी को बाहर निकालता है, उसके लेटर को बाहर निकालता है, तो उसमें लिखा रहता है कि जब आपका आखिरी समय आ जाएगा तो किसी प्रकार की भौतिक संपदा कमाई हुई वो कोई भी काम नहीं आएगी। ये दुनिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं, लेकिन ये मुझे एक मिनट एक पल भी नहीं एक्स्ट्रा दे सकते हैं। जब मेरा समय आएगा, मृत्यु आएगी, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है। ये धन दौलत ये किसी भी कुछ भी काम के नहीं है जो आपकी जीवन के कुछ पल भी वापस आपको दिला सके। और ये मेरा जो खाली हाथ आपको दिख रहा है, इस बात का संकेत है कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। ठीक है। तो हम कितना भी अपने आप को हर तरफ से प्रोटेक्ट कर लें, लेकिन जब मृत्यु आएगी ना, तो मृत्यु से हम कभी बच नहीं सकते। और नंबर दूसरा जो चीज है हमको सीख यहाँ से मिलती है, वो क्या है? जब व्यक्ति स्वार्थ हो रहा है, केवल व्यक्तिगत लाभ और उन्नति में रुचि रखता है, तो भय, चिंता और निराशा उसके जीवन में रहेंगे ही। दुर्भाग्य से ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों के परिणाम से अनजान रहता है। ठीक है। तो ये धृतराष्ट्र का सबसे सबसे बड़ी गलती थी। वो अपने पुत्र प्रेम में इतना अंधा हो गया अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज के बारे में कभी उसने कोई भी चिंता नहीं की। तो सभी चीजों को उसने किनारे रख दिया। दुर्योधन जो भी कार्य करता गया, उसने केवल और केवल दुर्योधन का सपोर्ट ही किया। अगर वो एक बार भी दुर्योधन के अगेंस्ट खड़ा हो गया होता तो ये नौबत आती ही ना। ठीक है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर था। ठीक है। कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो सही तो नहीं है, लेकिन वो डर उसके अंदर बना रहता था हमेशा। वो भय, चिंता और निराशा जो थी वो हमेशा से उसको अपने पुत्रों के प्रति लगी ही रहती थी। क्यों? क्योंकि वो जो इस चीज को जानता था कि वो धर्म प्रति व्यवहार नहीं कर रहा है। ठीक है। तो हमें ये शिक्षा मिलती है यहाँ पर, हमें कभी भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि हमें अंधा बना दे उस चीज के लिए। किसी चीज को पाने के पीछे इस तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए कि गलत को भी हम ना देख पाए। कभी भी हमें पुत्र मोह के
उसमें इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि हम अपने पुत्र को हमेशा सही कहें और दूसरे को पुत्र को भी गलती। आजकल के समय में यही है, ठीक है। आजकल कहाँ जॉइंट फैमिली में ज्यादा लोग रह गए हैं, ठीक है। और पहले देखिए, पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो 50-50, 60-60, 70-80 लोग एक साथ ही रहते थे, ठीक है। और एक व्यक्ति कमाता था, सारे घर वाले लोग खाते थे, चाहे चाचे के बच्चे हों, चाहे दादा के हों, चाहे बापू भी हो। लेकिन आजकल अपना अपना हो गया है, ठीक है। अपना बेटा सबको प्यारा, दूसरा का बेटा सबसे खोटा, ठीक है। कोई भी अपने बेटे के आगे दूसरे की बेटे की तरक्की जो है वो देखना ही नहीं चाहता। यही आजकल के समय सबसे बड़ा जो है ईर्ष्या का कारण बन गया। तो यहाँ पर हमको देखिए, हर अगर हम लोग इस चीज से निकलना चाहेंगे ना, तो हमको क्या सीखना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीवात्मा, ठीक है, वो सब भगवान के अंश है, ठीक। ये सारी चीजें हम आगे के श्लोकों में जानेंगे, ठीक है। लेकिन इस श्लोक से यही सीखने को मिलता है कि ये महाभारत जैसा जो है भीषण जो युद्ध सभी के जीवन में हो सकता है, उन व्यक्तियों के जीवन में हो सकता है जो धर्म का पालन नहीं करेंगे, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई भी कार्य करेंगे, किसी में उचित अनुचित का ख्याल नहीं रखेंगे। अंत में उनका क्या होगा? सब कुछ नाश हो जाएगा, ठीक है। धृतराष्ट्र की बात है, उसके पुत्र चले गए, उसका पुत्रों का राज्य चला गया। राज्य चला गया, जब पुत्र रह ही नहीं गए तो राज्य कहाँ उसको मिला, ठीक है। जो राज्य अपने पुत्रों के लिए चाहता था, राज्य में कितना धन कोष में धन खत्म हो गए, कितनी औरतें विधवा बन गई, इतना बड़ा नरसंहार हो गया। तो ये सारी चीजें केवल और केवल एक पिता को अपने पुत्र की महत्वाकांक्षी अंधगत अंधे रूप से प्रेम होने के कारण हुआ। इसीलिए हमको कभी भी अंधा प्रेम या अंधी चीजों, मतलब अंधा व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को पाने के लिए या हासिल करने के लिए, ठीक है। श्लोक नंबर 2 में देखते हैं। संजय वाचा पांडवनीकम व्यूढ़ातिर्योधनस्तदा आचार्यं प्रसंगम राजा वचनम विवितम। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, ठीक है। तो राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। उनके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य जी, ठीक है। जब पांडवों की रचना देखी तो सबसे पहले इसके पास, द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन जाता है। तो यहाँ पे ना दुर्योधन का जो दिमाग है ना, उसको देखिए। भले ही वो अधर्मी था, लेकिन वो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ भी था, ठीक है। तो किस प्रकार से अपने गुरु को ट्वीन मारेगा और उनको उत्साहित करेगा, ठीक है, कि अरे देखो, आप ही ने उसको सिखाया था ना, और आप ही के सामने उसने ऐसी रचना कर दी। तो ये सारी चीजें जो है दुर्योधन अब जाके द्रोणाचार्य से कहेगा। तो यहाँ का एक्चुअली हम लोग ना इसमें जो शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं। बहुत ही अच्छी चीजें इसमें बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान, धृतराष्ट्र के समान, उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, ठीक है। संजय जो है धृतराष्ट्र के इस प्रश्न के मंतव्य को समझ गया कि धृतराष्ट्र के मन में कहीं ना कहीं वो भय है, जिसके कारण वो ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्रों ने क्या किया, अभी वहां पे क्या हो रहा है। जिसके मन में भय रहेगा ना, वही ये सारी चीजें पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किस प्रकार से व्यूह रचना हुई है, पांडवों की व्यूह रचना को देखकर यहाँ पर दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और गुरु के पास जाकर जो है उनसे कुछ शब्दों के बारे में, कुछ शब्दों से उनको एक मैसेज देना चाहा। उनसे क्या मैसेज देते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ हम तीसरे श्लोक में देखते हैं।
पश्येतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यामहेति च ममं व्यूढाधुपुत्रपुत्रेण तव श्रीविश्रेण धीमता। भावार्थ, हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पर दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य जी को बहुत ही, एक समझ लीजिए कि राजनीतिक में कुशल शासक की तरीके से अपने गुरु द्रोणाचार्य को किस तरीके से ट्यून मार के इस चीज को समझा रहा है कि हे आचार्य, हे गुरुदेव, आप पांडवों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके आपके ही बुद्धिमान शिष्य, आप ही के द्वारा सिखाया गया था ना वो द्रुपद। ठीक है, द्रुपद के पुत्र ने, जो द्रुपद आपके शिष्य, द्रुपद उनका मित्र था, और द्रुपद के पुत्र ने ही उतने इतने अच्छे से आपने उनको सिखाया, और आज देखिए आपके सामने वो खड़ा हो गया इतनी अच्छी व्यू रचना लेकर। तो इस तरीके से कहकर वो द्रोणाचार्य को एक तरीके से इस चीज को याद दिलाना चाहता था, कहीं शिष्य प्रेम में आकर भाई तुम अपने हस्त जो अस्त्र शस्त्र है उसको ढीला मत छोड़ देना। ठीक है, और तुमने कितनी बड़ी गलती की है द्रुपद के पुत्र को ये व्यूह रचना सिखाकर। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तात्पर्य में भी इसी चीज के बारे में बताया गया है कि दुर्योधन कितना कुशल राजनीतिज्ञ था कि वो द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित कर रहा था। वो जानता था कि द्रुपद का पुत्र जो है धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा में द्रोणाचार्य से बहुत ही अच्छी तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर लिया था। जो धृष्टद्युम्न था, उन्होंने, देखिए एक गुरु जो होता है ना, गुरु निस्वार्थ भाव से अपने शिष्यों को शिक्षा देता है। ठीक है, उसके सामने उसको थोड़ी पता, उनको थोड़ी पता है कि ये कल को चलकर मेरे से लड़ाई करेगा, और लड़ाई करना भी है, लेकिन गुरु अपना जो उनका गुरु धर्म है उनसे कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो इसी प्रकार जिस प्रकार से उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी थी, दुर्योधन को शिक्षा दी थी, उसी प्रकार जो है वो जो धृष्टद्युम्न था द्रुपद के पुत्र, उनको भी शिक्षा शिक्षा दी थी। तो अब दुर्योधन कह रहा है कि अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। मतलब उनकी जो वीकनेस पॉइंट को दुर्योधन ने पहले ही दिखा दिया। वो आपका इतना प्रिय शिष्य था कि आपने उसको व्यूह रचना सिखा दी, लेकिन देखिए युद्ध में ना आप जो है शिष्य मोह में मत पड़ जाइएगा, और अपने आप को ढीला मत समझ के ये हथियार उथियार इधर रख लीजिएगा। पॉइंट्स को दुर्योधन एक ताने के रूप में द्रोणाचार्य को सुना रहा था। इसके द्वारा द्रोणाचार्य को वह यह भी बताना चाह रहा था कि वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य थे। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो ये देखिए, द्रोणाचार्य भले ही दुर्योधन के गुरु हैं, लेकिन अभी जो है यहाँ पर दुर्योधन सेना को लीड कर रहा है। ठीक है, एक कुशल राजनेता के रूप में, शासक के रूप में, ठीक है, वो गया द्रोणाचार्य की जो वीकनेस पॉइंट था उस वीकनेस पॉइंट को सामने लेके आ गया। बोला देखिए, युद्ध के समय इन लोग के सामने आपको कमजोर नहीं पड़ना है। भले ही आपने इनको शिक्षा दे दी है, कुछ भी दिया है, लेकिन जब युद्ध करेंगे तो आप फुल जी जान से करेंगे, तभी हमारी जीत निश्चित है, नहीं तो आप समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें द्रोणाचार्य को इंगित करके दुर्योधन समझा रहे हैं श्लोक नंबर 3 में। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम देखते हैं अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युद्धानो विराट शिष्या द्रुपदश्या महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, तथा महारथी योद्धान विराट तथा द्रुपद भी हैं। ठीक है, तो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं
कि यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय थे। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता था। ठीक है, तो इस सभी चीजों को वो दुर्योधन बता रहा है कि देखिए भाई, उनकी सेना में ऐसे ऐसे महान लोग हैं, ठीक है, जो भीम तथा अर्जुन के समान समान है। क्योंकि अर्जुन और भीम की शक्तियों को तो दुर्योधन बचपन से ही जानता था। देखिए, साथ में ही पढ़े लिखे थे सब लोग। लेकिन जो द्रोणाचार्य के और भी शिष्य थे या और भी महान वहां पर युद्ध करने के लिए पांडवों की तरफ से जितने भी योद्धा थे, वो भी कहीं ना कहीं भीम या अर्जुन के समान बलशाली थे। तो इस सब चीज का ज्ञान जो था अर्जुन सभी को बतला रहा था। युद्धान थे, धृष्टद्युम्न थे, विराट थे, द्रुपद थे, ये सब लोग जो थे अर्जुन के ही भांति और भीम के भांति युद्ध करने में बहुत ही कुशल राजा थे। ये सारी चीजों को बताने का जो मंतव्य एक ही था कि वो सब बलशाली हैं। पहले उनके बारे में बताता है, फिर अपनी तरफ भी उनको प्रोत्साहित करेगा आगे के श्लोक में बहुत ही अच्छे से। पहले अभी उनकी शक्तियों के बारे में पूरा वर्णन कर रहा है दुर्योधन। दृष्टकेतु शेकिताना काशीराजस्य वीर्यवानम पुरीजित कुंती भोजस्य शैब्यस्य नरपुंगवा। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरीतम, कुंती भोज तथा सैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी थे। तो ये सारे योद्धा भी उन्हीं के समान, भीम अर्जुन के समान ही कुशल राजा थे, और जो कि पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हुए थे। श्लोक नंबर 6 में भी युधा मनुष्य विक्रांतम उत्तमौजस्य वीरवानम सौभद्रो द्रौपदेश्य महारथा पराक्रमी यदा मुन्य युधु युधो मुन्य अत्यंत शक्तिशाली उत्मौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ठीक है, ये सभी लोग कौन थे? महारथी, मतलब बहुत ही बलशाली योद्धा थे, जो कि अकेले ही युद्ध को एक परिणामिक स्वरूप तक ले जाने के लिए उनके अंदर इतनी काबिलियत पहले से ही थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें दुर्योधन यहाँ पर बता रहे हैं। श्लोक नंबर 7 में अस्माकं तु विशिष्टा ये रात्रिबोधम द्विजेतमं नायकामं सैन्यस्य संगार्थम तान ब्रीवीमते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। देखिए, अब यहाँ पे बहुत ही मतलब ये जो चल रहा है, ये वार्तालाप जो हो रही है, पहले दुर्योधन ने अपनी जो कमजोरी थी ना उसको दिखा दिया कि देखो भाई, ये कमजोरी के पीछे हमको नहीं पड़ना है, ये हमारी कमजोरी, इसको हमको ताकत बनानी है। ठीक है, और आप सभी लोगों से ये मेरा विनम्र निवेदन है। विनम्र निवेदन तो नहीं किया उसने, उसने हक के साथ बोला। क्यों में बोला? क्योंकि देखिए, वो जब हम कोई युद्ध करने जाते हैं ना, एनीवेज दुर्योधन जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो सभी वैसे ही रजोगुण में होते हैं, पैशनेट में होते हैं। तो पैशन से बोला था, देखिए उनको आपने सिखाया कोई बात नहीं, ठीक है, सिखा दिया तो उससे कुछ नहीं जाता है, लेकिन पांडव तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र शिष्य है, भीम तुम्हारे प्रिय हैं, ठीक है, वो लोग युद्ध में तुम्हारे समक्ष आते हैं, तो आपको अस्त्र शस्त्र ढीले नहीं छोड़ने हैं, आपको वैसे ही लड़ना है, एक वीर पुरुष की भांति, एक वीर योद्धा की भांति। कभी भी आपको उनसे पीछे जो है बिल्कुल नहीं हटना है। ये सारी चीजों को बता रहा था, और किस प्रकार से पांडवों की सेना को सजाया गया था, उनकी व्यू रचना हुई थी, कौन कौन से महान पराक्रमी योद्धा थे, उनके बारे में भी वो बता रहा था कि ये सारे जितने भी योद्धा हैं इनको हल्के में मत लीजिएगा, ये सब अपने आप में एक महारथी योद्धा है। अब उनकी चीजों को गिना दिया। इसके बाद फिर अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, कौरवों की सेना को मोटिवेट करने के लिए ये सारी चीजें अब
बोल रहा है दुर्योधन वापस से कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो हमारी तरफ से युद्ध करने में महारथी हैं, विशेष रूप से निपुण हैं। ठीक है, अब अपनी ही टीम के लिए अपने गुणों के बारे में, अपनी वीरता के शौर्य के बारे में, कि उनके तरफ से भी कितने कितने महान योद्धा हैं जो अकेले ही युद्ध को समाप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो श्लोक नंबर 8 में इस चीज का वर्णन हुआ है। भावनम भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितुञ्जय अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदितिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप। सबसे पहले किसको बोला? जिसको सबसे ज्यादा टोन मार रहे थे। ठीक है, सबसे ज्यादा द्रोणाचार्य को ये चीजें सुना रहे थे कि देखिए भाई, आपने सारी व्यूह रचना है ना पांडवों को सिखाई है, और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को सिखाई थी, और भी कितने सारे लोग थे जिनको आपने ये सारी युद्ध की कुशलता के बारे में बताया था। ठीक है, लेकिन आपको वहां पे नर्वस नहीं होना है। ठीक है, क्यों नर्वस नहीं होना? क्योंकि जो कर दिया वो कर दिया, लेकिन अभी जो सामने है हमें उसके बारे में सोचना है। ठीक है, सामने क्या है? सिखाया तो आप ही ने है ना, तो आपसे ज्यादा जानकार कौन है? हाँ, मेरी सेना में स्वयं आप हैं जिन्होंने सिखाया। ठीक है, फिर और कौन है? भीष्म पितामह है, जो महारथी हैं, अकेले वो चाहे युद्ध को समाप्त कर दें। सूर्य पुत्र कर्ण, हाँ, जो इतना तेजस्वी है, जो अर्जुन के बराबर धनुर्धर है। इवन अर्जुन से बड़ा धनुर्धर जो है वो कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण किससे धनुर्विद्या ग्रहण करता है? परशुराम से। कर्ण के जो गुरु होते हैं परशुराम, और परशुराम ही भगवान के एक अंशावतार है। हाँ, वो स्वयं भगवान के ही अंशावतार से जो है धनुर्विद्या को सीखता है। तो कर्ण के बारे में बहुत ही अच्छी हम लोगों ने ये श्री कृष्णा में, महाभारत में, रामानंद की सागर में देखा होगा कि जब अर्जुन कर्ण के रथ पर वार करता था तो उसका जो रथ था ना, वो 100 कदम पीछे जाता था। 100 कदम पीछे, 1000 कदम पीछे, ऐसे चला जाता था। लेकिन जब कर्ण जो है अर्जुन के रथ पर वार करता था तो उसका रथ जो है 3 कदम पीछे जाता था। और जब 3 कदम उसका रथ पीछे जाता था तब भी भगवान जो बोलते थे, वाह कर्ण वाह, कर्ण की तारीफ करते थे। और अर्जुन पूछता भी भगवान, मैं मार रहा हूं तो उसका कदम तो हजारों कदम पीछे जा रहा है, लेकिन वो मार रहा तो 3 ही कदम जा रहा है, तो इसमें वाह करने की क्या बात है? तो भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, ये इतना महावीर कर्ण है कि तुम्हारे रथ पे स्वयं इस ब्रह्मांड को चलाने वाले, इस संपूर्ण चराचर जगत का मालिक मैं खुद विराजमान हूं। और इसके ऊपर अंजनी नंदन, पवन सुत, संकट मोचन हनुमान जी खुद विराजमान है। उसके बावजूद भी ये रथ पीछे जा रहा है, तो सोचो कितनी ताकत है उसके अंदर। हाँ, तो भगवान यहाँ पे कर्ण के बारे में, कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं कि कर्ण एक जो था बहुत ही महान योद्धा था। कृपाचार्य, अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, ठीक है, जो हार नहीं सकता था। विकर्ण, सोमदत्त, भूरिश्रवा आदि जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे ऐसे महान योद्धा हैं हमारे पास कि हमको किसी भी बात से डर नहीं है, किसी चीज से भय नहीं है। निश्चित रूप से हम युद्ध जीतेंगे। बस हमको जो है युद्ध बहुत ही तत्परता के साथ लड़ना है, हमको बहुत ही वीरता के साथ लड़ना है, एक साथ होके हमको इस चीज की लड़ाई लड़नी है। तो इस तरीके से प्रोत्साहन भर रहा है, एक कुशल राजनीति की तरीके से पहले कमजोरियों को दिखाया, फिर अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि उसका वो कमजोरी जो है वो कुछ भी नहीं है, हमारी जो पावर है ना, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है। तो इस चीज के बारे में यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य से, अपने गुरुदेव से इस चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 8 में इस चीज के बारे में उन्होंने कंप्लीट विवरण दिया। तो यहाँ तात्पर्य में दुर्योधन उन अद्वितीय वीर युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, सौमदत्ती या भूरिश्रवा वही लोगों के राजा का पुत्र है, कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती पुत्र ही था। ठीक है, कर्ण जो था वो कुंती पुत्र ही था।
कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी, तो द्रोणाचार्य का जो पुत्र था वो अश्वत्थामा था। तो ये सारे जो लोग थे अपने आप में भी एक महारथी थे। अन्य चा बहवा शूरा मदर्थे तख्त जीवता नाना शस्त्र प्रहरणान सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन बता रहा है कि और भी ऐसे जो हैं हमारे पास वीर योद्धा हैं कि जो कि अलग अलग प्रकार की शक्तियों से सुसज्जित हैं, युद्ध विद्या में निपुण हैं, माया माया की शिक्षा उनको आती है, अलग अलग प्रकार के हथियारों की शिक्षा आती है, अलग अलग प्रकार के मंत्रों से भी वो जो है हमला कर सकते हैं। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जहां तक अन्यों की बात थी उसमें किसका जिक्र आता था? जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध था। ये सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वह अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय की प्रति आश्वस्त था। ठीक है, संयुक्त शक्ति के कारण। देखिए यहाँ पे दुर्योधन क्या कर रहा है, जान रहा है कि भीष्म पितामह उनके हृदय से अर्जुन पांडवों को चाहते हैं, द्रोणाचार्य भी पांडवों को चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया और उनको बताया भी कि हम सब लोग भी, हमारे पास भी इतने बहादुर बहादुर योद्धा हैं जो कि इस युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार हैं और इस युद्ध को खत्म भी कर सकते हैं एक झटके में। तो अपनी शक्तियों को वो एक तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी यूनिटी को दर्शा रहा था कि किस प्रकार युद्ध के लिए हमको तैयार होना चाहिए। युद्ध करने के लिए हमको जो है बहुत ही ताकत के साथ, बहुत ही एक दूसरे के ऊपर विश्वास के साथ ये सारे जितने भी लोग हैं सब अपने इस युद्ध में प्राण की परवाह किए बिना हमारे पक्ष में युद्ध करेंगे। ठीक है, तो श्लोक नंबर 10 में हम देखते हैं, अपर्याप्तम तदिस्माकं बलम भीष्म विरीक्षितम पर्याप्तम देशाम बलम भीमावरीक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अब ये यहाँ पर ना दुर्योधन ने, समझ लीजिए, सैंडविच के ऊपर ब्रेड लगाया और ब्रेड के ऊपर फिर से मक्खन लगा दिया। ठीक है, मतलब आलू मसाला के ऊपर ब्रेड लगाया, ब्रेड लगा के उसको और अच्छे से, तो एक कुशल जो राजनीतिक शासक होता है उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती है। वो किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन कैसे उस परिस्थिति में रहकर कार्य किया जाता है ना, उसकी बुद्धि जो है वो कार्य करती है। ठीक है, भले ही दुर्योधन ये अधर्म के लिए युद्ध लड़ रहा था, ठीक है, वो पांडवों को कुछ देना नहीं चाहता था, विनाश के लिए ये युद्ध हो रहा था, लेकिन अपनी जिद के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, अपने पर्सनल लाभ के कारण उसको गलत सही नहीं दिख रहा था। लेकिन यहाँ से राजनीति के पक्ष में कई चीजें ऐसी हैं जो कि यहाँ से हम लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, जो राजनीति के पक्ष के माध्यम से चली आती है। ठीक है, अभी वो बोल रहे हैं यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसको ये लगता था कि उसकी जो शक्ति है इतनी ताकतवर है, इतने ताकतवर हो गए हैं क्योंकि भीष्म पितामह इसका स्वयं संरक्षण कर रहे हैं। और भीष्म पितामह महान योद्धा है। ठीक है, स्वयं में अपने आप में इतने बलशाली हैं, वो अकेले ऐसे लाखों करोड़ों योद्धाओं को मौत के घाट उतार दें। हाँ, उनके सामने पांडव क्या थे। देखिए आगे के हम उसमें देखेंगे ना कि जब उन्होंने प्रण लिया था कि ये कल का दिन जो है पांडवों का आखिरी दिन होगा, वो 5 बाण जब उन्होंने चुने के रखे थे कि इस 5 बाणों से पांडवों का वध हो जाएगा,
लेकिन उस बाण को जब दुर्योधन मांग लेता है, दुर्योधन से अर्जुन मांग लेते हैं, तो अर्जुन के दुर्योधन के ऊपर वो गुस्सा तो बहुत होते हैं, लेकिन वो समझ समझ जाते हैं कि ये कृष्ण की ही चाल थी। मतलब इस चीज को भली भांति भीष्म पितामह जानते थे कि भगवान जिसके पक्ष में है, जीत हमेशा सत्य की होगी। लेकिन वो एक नमक के लिए, ठीक है, और एक कर्तव्य के लिए, वो कर्तव्य उस राजगद्दी के लिए था जिसके द्वारा वो वचनबद्ध थे। और उस वचनबद्ध होने के कारण उन्होंने अधर्म का साथ दिया। और अधर्म का परिणाम क्या हुआ लास्ट में, कि अधर्म कितना भी बड़ा बलशाली हो, वो धर्म के सामने नहीं टिक सकता है। तो यहाँ पर दुर्योधन को क्या लगता था कि उसकी शक्ति अपरिमेय है, क्योंकि वह पितामह के द्वारा भली भांति संरक्षित है, और पांडवों की शक्तियां जो है वो सीमित है, क्योंकि उनकी शक्ति किसके द्वारा संरक्षित है, भीम के द्वारा। वो कभी भी भगवान श्री कृष्ण की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, भगवान श्री कृष्ण को कुछ समझ ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि भगवान ने पहले से ही प्रण लिया था कि वो ना अस्त्र उठाएंगे ना शस्त्र उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इस चीज को समझ सकता है, भगवान अस्त्र उठाएं या ना उठाएं, भगवान अगर अपनी एक पलके ना ऐसे कर देंगे ना, तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो भगवान के लिए क्या बहुत बड़ी चीज है। लेकिन भगवान इस धर्म युद्ध में उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए वो उन्होंने वचन लिया था कि वो किसी भी प्रकार का अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाएंगे। और अपनी जो वैष्णवी सेना थी उन्होंने कौरवों को दे दी थी। ठीक है, तो इसलिए उसको और भी ये लगता था दुर्योधन को कि अब उसकी जो शक्ति है वो अपरिमेय हो गई है। मतलब उसकी सेनापति में उसके सेना में जितने भी लोग हैं, जितने भी योद्धा हैं, वो सारे लोग जो हैं भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित हैं। और सभी लोग एक यूनिटी में युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर जो संरक्षण है वो भीष्म पितामह का है। लेकिन पांडवों के ऊपर किसका संरक्षण था? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण था। हाँ, जिसके ऊपर भगवान का संरक्षण है, उसको कौन मार सकता है? क्या? तो इसमें यही चीज बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दूसरी की ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म पितामह कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, और उसका यह दृढ़ निश्चय ही था। तो भीष्म पितामह का वहां पे मौजूद होना ही, यही दुर्योधन के लिए सबसे बड़ा एक विश्वास का जरिया था कि पितामह है तो अपनी तरफ से वो युद्ध लड़ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये पांडव लोग जो है, भीष्म को उतना एक्सपीरियंस है नहीं, उतना तजुर्बा है नहीं, लेकिन पितामह तो एक महान योद्धा है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जीत हमारी ही होगी। और भीम को वो बहुत ही हल्के में आंक रहा था, क्योंकि वो अनएक्सपीरियंस था। अनएक्सपीरियंस मतलब उसको युद्ध का उस तरीके से, इतने बड़े युद्ध का जो अनुभव वो नहीं था। लेकिन पांडव की तरफ कौन था? स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वहां पर विराजमान थे। तो यहाँ पे जो हर श्लोक है ना, देखिए, वो पहले श्लोक से शुरू हुआ कि पहले श्लोक में हमें क्या शिक्षा मिली कि महत्वाकांक्षी और स्वार्थवश और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया कार्य बिना सोचे वो हमें विनाश की ओर लेके जाता है। और दूसरा हमको क्या पता चलता है कि जब भी हम कोई ऐसा कार्य करते हैं, हमारे मन में, हमारे हृदय में सदैव निराशा, भय और चिंता, ये सारी चीजें बनी रहती हैं, जिसके कारण धृतराष्ट्र भी परेशान था, और जिसके कारण दुर्योधन भी कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से उसके मन में ये भय चल रहा था। तभी वो आकर यहाँ पे द्रोणाचार्य को ये सारी चीजों के बारे में बताता है। फिर यहाँ पे कई चीजें जो हम देखते हैं कि दुर्योधन भले ही अधर्म था, लेकिन उसके अंदर कितनी कुशलता थी, एक राजनीतिक राज शासक की रूप में वो परिपक्व था। किस तरीके से अपनी सेनाओं में उत्साह भरना है, किस तरीके से
युद्ध के लिए आगे बढ़ना है। और जो अपने जितने सारे सेनापति थे उनको भी उन्होंने बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ हमारे पास जो सेना में सब लोग महावीर हैं और बहुत ही बलशाली योद्धा हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे साथ स्वयं पितामह है, ठीक है, भीष्म पितामह। जब तक वो है तब तक हम लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन दुर्योधन सामने वाली सेना में बैठे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही कम आंक रहे, क्योंकि उनकी सेना में स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान खुद ही विराजमान, ठीक है। तो आज का जो सेशन है श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक वो हम लोग ने चर्चा किया, इसके बारे में बहुत ही गहराई में जाकर हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया। आप लोगों को अगर कोई भी प्रश्न है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज हम लोग हफ्ते में जो है एक बार प्रश्नोत्तरी का सेशन रखेंगे, तो इसी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न उत्तर हैं हम लोग उसका वापस से आ, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ दुविधा होगी, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा श्लोक नंबर 1 से 2 से, और ये जो लास्ट के 2-3 श्लोक हैं, ठीक है, वो क्यों तारीफ कर रहा था, ठीक है, अपने जो सेना में उत्साह बढ़ाने के लिए उसने क्या क्या किया। तो ये सारी शिक्षाओं को हम लोग नोट भी करते जाएंगे ना। तो जिस प्रकार हम लोगों ने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा में हम लोगों ने कई चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं किया, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के बारे में संक्षिप्त रूप में नहीं पढ़ा, संक्षिप्त रूप में नहीं समझा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग संक्षिप्त रूप में इस चीज के बारे में समझेंगे, जानेंगे, और इस चीज पर और भी गहराई से हम लोग इसका मनन करके इसको धीरे धीरे अपने आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो सत्र है वो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो उसको हम लोग ले लेंगे अगले सत्र में, ठीक है। अदरवाइज हम लोग 1 या 2 हफ्ते में वापस से मिलेंगे, जूम पे मिलेंगे, और डायरेक्टली प्रश्न उत्तर का जो सेशन है। और आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी लोग जो सुबह का जो जप है उसमें जुड़िए, क्योंकि भगवान के नाम का जप ही वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता का जो ज्ञान है वो ज्ञान हम इसीलिए ले रहे हैं कि भगवान के इन शुद्ध नामों का जो जप है वो हम कर पाए, उसका उच्चारण कर पाए, उस जप के प्रति हमें रुचि उत्पन्न हो, ठीक है। भक्तों के संग में सुबह सुबह भगवान के नाम का जब जप करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो हमारा जो पूरा दिन है वो भगवतमय हो जाएगा। और यही आप लोग जानेंगे आगे के सत्रों में, धीरे 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 किस प्रकार से हम लोग अपने पूरे जीवन को, पहले तो हमें पूरे दिन को भगवतमय बनाना है, फिर इसके बाद पूरे जीवन को भगवतमय बनाना है हरि नाम लेकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो सत्र है वो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से निवेदन है आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी दूसरे लोगों को ये लिंक जो है भेजिए, जिसके माध्यम से लोगों को ये ज्ञान जो है प्राप्त हो, इस ज्ञान को वो लोग जाने समझें, दूसरों को जोड़ें, क्योंकि आज के समय में ये भगवत गीता का जो ज्ञान है वो बहुत ही जरूरी है सभी के लिए। और ये सभी को जानना बहुत जरूरी है भगवत गीता का ज्ञान, जिसके माध्यम से लोग अपने जीवन की अवधारणा को, अपने जीवन के असली तत्व को, असली स्वरूप को पहचान सकें कि ये मनुष्य जीवन जो है हमें किस लिए दिया गया है, किस लिए मिला है, ठीक है। तो ये सब लोग, हम जिस प्रकार दुर्योधन ना सारी सेनाओं को इकट्ठा करके बता रहा है कि हम लोग युद्ध में जरूर जीतेंगे, तो उसी प्रकार हम सभी लोग को चाहिए कि हम सब लोग सभी लोग इकट्ठा होके इस ये जो ज्ञान है, जो वीडियो है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि भगवान का जो ये भगवत ज्ञान है, ये कोई मेरा ज्ञान नहीं है, ये कोई काल्पनिक ज्ञान नहीं है, ये जो है भगवत ज्ञान है, भगवान की वाणी है। और इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोगों तक पहुंचाएंगे उतना ही हम भगवान के प्रिय बनते हैं, भगवान के जो है कृपा के पात्र बनते हैं, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि ये भगवत ज्ञान सभी को मिल सके। तो आज का सत्र यहीं पे समाप्त करता है, वापस से हम लोग जुड़ते हैं कल के सत्र में। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी को धन्यवाद।